हेलो गाइस। तो जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे यानी कि फैक्टराइजेशन, आज उसे ही फिर से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो फैक्टराइजेशन चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे कि फैक्टर क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है और उसके मेथड क्या होते हैं। तो मेथड में हमने कौन कौन से मेथड पढ़े थे, जैसे आपको याद ही होगा कि हमने कॉमन फैक्टर पढ़ लिया था, रीग्रुपिंग मेथड पढ़ लिया था, और यूजिंग आइडेंटिटी में हमने तीन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना सीख लिया था। तो जो चौथी आइडेंटिटी थी, यानी कि जो चौथी आइडेंटिटी हमारी क्या थी, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाली जो आइडेंटिटी थी, उसे हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि मिडल टर्म स्प्लिट और ये वाली आइडेंटिटी कुछ हद तक सेम है, या कुछ हद तक क्या, बिल्कुल ही सेम है। ठीक है। तो जब मैं मिडल टर्म स्प्लिट पढ़ाऊँगा ना, तभी मैं आपको ये वाली आइडेंटिटी बता दूंगा। तो अभी हम पढ़ते हैं डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल। ठीक है। और आइडेंटिटीज़ की बात करें तो नाइन्थ क्लास में और भी आगे की बहुत सारे आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इन सब को हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा आइडेंटिटीज़ पे जो नाइन्थ क्लास की हैं, तो उसमें हम पढ़ लेंगे। ठीक है। तो डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल हम अभी पढ़ते हैं कि फैक्टराइज कैसे करते हैं एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करके। ठीक है। तो इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब हुआ कि जैसे हमें कोई एक एक टर्म दे रखे, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है। जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या दे रखे हैं हमें यहाँ पर, 3b का क्यूब माइनस 18b का स्क्वायर प्लस 6b डिवाइडेड बाई 3b। ठीक है, ये दे रखा है। तो ये एक हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुई। और पॉलिनोमियल मतलब होता है, देखो, पॉली मतलब होता है सिर्फ इतने का, पॉली मतलब हमारा होता है ना टर्म, सॉरी मैनी। ठीक है, मैनी। और नोमियल मतलब होता है टर्म। ठीक है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें बहुत सारे टर्म हों, उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब देखो यहाँ पर एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म है ना, तो ये पॉलिनोमियल हुआ। अब मोनोमियल क्या होता है? मोनो मतलब सिंगल। ठीक है, मोनो मतलब सिंगल। जहाँ पर सिंगल टर्म होती है ना, सिंगल टर्म, नोमियल मतलब टर्म। तो जहाँ पर सिंगल टर्म होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? जैसे ये 3b है, ये 3b है तो सिंगल टर्म है, तो इसे ही हम कहेंगे मोनोमियल। तो कभी भी जब हम एक पॉलिनोमियल को, यानी कि जिसमें बहुत सारी टर्म हो, उसे एक मोनोमियल यानी कि एक सिंगल टर्म से डिवाइड करते हैं, तो वो कैसे करते हैं यही हम सीखेंगे। ठीक है। और इसे इसे भी एक फैक्टराइजेशन का तरीका बोला जाता है, एक मेथड बोला जाता है। ठीक है। तो हम सीखते हैं कैसे करते हैं उसे। देखो, तो इसे दो तरीक़ों से कर सकते हैं। तो मैं एक पहला तरीका बताता हूँ, फर्स्ट वे बताता हूँ इसे करने का। ठीक है, कैसे करेंगे? तो पहला तरीका है कि अब जैसे हम डिवाइड करते थे, जैसे हम पहले क्या करते थे, 18 को अगर हमें 3 से डिवाइड करना होता था, तो हम डायरेक्ट ऐसे कर देते थे, 3 6 18, हमारे 6 आंसर हो गए ना। यानी कि जो जिससे डिवाइड करना होता था उसको ऊपर रख के, और जिससे डिवाइड करते थे उसे नीचे रख देते थे। अब यही करते हैं चलो, कि अब जैसे 3b का क्यूब है, इसको डिवाइड करना है, अब इसके नीचे क्या लिख देंगे, 3b लिख देंगे। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। अब 18b का स्क्वायर लिखा हुआ है, अब इसको 3b से डिवाइड करना है तो 3b दोबारा लिख देंगे। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। फिर 6b है तो 6b यहाँ लिख देंगे, और इसके बाद क्या करेंगे, 3b से डिवाइड कर देंगे। अब देखो क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 1 होगा। ठीक है। अब यहाँ b है, यहाँ b का क्यूब है। अब देखो b और यहाँ b का क्यूब है, इसे कैसे करेंगे तो आगे मैं नेक्स्ट स्टेप में से बताऊंगा। ठीक है। तो पहले ये करते हैं, पहले हम टर्म जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है ना उसे सॉल्व करेंगे। अब देखो 3 है, अब 3 की टेबल में 18 कितने टाइम्स में आता है, 6 टाइम्स में आता है। ठीक है। अब फिर यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर 6 है, तो 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है। तब हम यहाँ, हमारे नीचे यहाँ क्या बचा, b का क्यूब अपॉन में b माइनस का साइन 6b का स्क्वायर अपॉन में b प्लस 2b अपॉन में b। इतना समझ में आया? अब देखो, अगर आपको करना है आप डायरेक्ट भी कर सकते हो उसे, और अगर आपको अच्छे से समझना है मैं समझा देता हूँ किस तरीके से करना है। ठीक है। तो देखो b का क्यूब है तो मतलब क्या हुआ, b कितनी बार है, 3 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, मल्टीप्लाई में अपॉन में b माइनस 6। अब यहाँ पर b कितने बार है, 2 बार है। ठीक है, प्लस 2b अपॉन में b। अब देखो एक बार b एक बार b, दोनों कट जाएगा, यहाँ भी ऐसी सेम होगा।
सेम यहाँ पर होगा। तो आपका क्या बचा यहाँ, बी का स्क्वायर माइनस 6b प्लस 2, यही बचा ना, ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में कैसे करते हैं डिवाइड? एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या होगा, तो दूसरा तरीका हम क्या करते हैं ना, जैसे हमने ऊपर सीखा था ना कॉमन फैक्टर, कि जो भी कॉमन कॉमन आ रहा होता है हम उसे कॉमन ले लेते हैं। तो यही इसका भी यही तरीका होता है। जो सेकंड वे होता है वही होता है कि हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, जो भी कॉमन होता है उसको कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद डिवाइड कर देते हैं। अब देखो कैसे करेंगे इसे। यहाँ क्या है, 3b का क्यूब माइनस 18b का स्क्वायर प्लस 6b डिवाइडेड बाई 3b ना। अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, अब देखो 3 जो है वो 3 की टेबल में आता ही है, 18 भी 3 की टेबल में आता है और 6 भी 3 की टेबल में आता है, तो 3 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब 3 कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ भी एक बार b है, यहाँ पर 3 बार b है, यहाँ पर 2 बार b है, यहाँ पर 1 बार b है। तो हम देखते हैं ना कि सबसे कम बार कौन सी टर्म आई है, जो b है वो सबसे कम बार कितनी बार आई है, ठीक है, तो एक बार सबसे कम बार आई है ना। तो जो सबसे कम वैल्यू होती है ना b की, वो हम ले लेते हैं, मतलब वो सब में आ रही होगी। b का क्यूब है, जैसे अब देखो जैसे b का क्यूब है इसको ऐसे लिखेंगे, अब माइनस b का स्क्वायर है तो ऐसे लिखेंगे, फिर b है प्लस में ऐसे लिखेंगे, यानी कि एक बार सब में b आ रहा होगा ना। तो एक बार b को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब एक बार यहाँ से b को कॉमन ले लो, यहाँ से एक बार b को कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ से जब एक बार b को कॉमन ले लिया तो यहाँ कितने b बचे, 2b बचा, और यहाँ से 3 भी कॉमन ले लिया था तो यहाँ कितना बचा, सिर्फ b का स्क्वायर बचा। अब माइनस का साइन लगा देंगे। अब यहाँ 18 था तो 3 6 18 होता है, ये कॉमन ले लिया ना। अब यहाँ पर कितनी बार b बचा, यहाँ एक बार b बचा तो एक बार लिख लेंगे। अब प्लस का साइन, अब यहाँ पर कितनी बार b था, यहाँ पर एक ही बार था और एक बार हमने कॉमन ले लेते हैं, कुछ नहीं बचा। और यहाँ तो क्या बचा, 6 बचा सिर्फ, और 3 2 6 आया समझ में, और यहाँ से 3b। तो देखो 3b से 3b कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ से कट गया। अब देखो क्या बचा हमारा, b का स्क्वायर माइनस 6b प्लस 2। देखो जो यहाँ पर आंसर आया था b का स्क्वायर प्लस 6b प्लस 2, सेम वही आंसर आया ना दोनों में। तो दोनों तरीक़ों से आंसर सेम ही आता है, ठीक है। तो चलो इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल से हम कर लेते हैं, इसे एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो तो यहाँ पर देखते हैं, अब फर्स्ट वे से करते हैं इसे। फर्स्ट वे क्या बताया था कि जो भी टर्म होती है उसको सबके नीचे रख दो, ठीक है। अब चलो नीचे रख के देखते हैं कैसे होगा। 4x का स्क्वायर नीचे 2x रख दिया, प्लस का साइन है प्लस का साइन लगा दिया। यहाँ 8x है 8x, अब किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2x से डिवाइड कर रहे हैं, लिख दिया 2 2 जा 4, ठीक है। और यहाँ पर 2 बार x है, नीचे एक बार x है तो एक x बचेगा सिर्फ ना, तो एक x बचा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्या होगा, ये 2 4 जा 8, एक x कट जाएगा ये, तो यहाँ क्या बचा 2x प्लस 4 ना, तो ये आंसर होगा। अब इसे ही सेकंड वे से करके देख लेते हैं, सेकंड वे से करते हैं। अब सेकंड वे से मैंने कैसे बताया था कि कॉमन लेंगे, ठीक है। तो 4x का स्क्वायर प्लस 8x डिवाइडेड बाई 2x। अब देखो इसमें कॉमन क्या रहा है, 4b। अब देखो कॉमन के लिए हम देखेंगे ना, हम जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं ज़्यादातर वही कॉमन लेना चाहिए। अब 2 से डिवाइड करें तो देखते हैं कि ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं नहीं आते, हाँ दोनों 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 इसमें कॉमन होगा। अब देखो यहाँ पर कितनी बार x है, यहाँ 2 बार x है, यहाँ पर एक बार x है। मैंने बताया था सबसे कम जो पावर होती है, सबसे कम बार जो भी टर्म आ रही होती है, या सॉरी टर्म नहीं, जो क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट आ रहा होता है उसे हम लेते हैं। तो x सबसे कम बार कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, और दोनों में है तो एक बार x को हम कॉमन ले लेंगे, तो फिर यहाँ क्या बचेगा 2x ना, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 4 अपॉन में 2x, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ क्या बचा 2x प्लस 4। यानी कि अब समझ में आया कि दोनों बार हमारा आंसर सेम ही आता है, हम किसी भी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। अभी जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, यानी कि बहुत सारी टर्म को एक टर्म से डिवाइड करना। अब हम पढ़ेंगे कि बहुत सारी टर्म को दो टर्म या 3 टर्म से कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं चलो। तो इसमें हम क्या करते हैं ना, अब
अगर स्टैंडर्ड क्लासेस को लेके चलें तो हम ना डायरेक्ट डिवाइड करना सीखेंगे। जैसे हम डिवाइड करते हैं ना, जैसे हम क्या करते थे, 3 को 18 से डिवाइड करते थे, तो 18 कितनी बार में 3 की टेबल में आता है, तो जैसे 6 बार में ना, तो 18 हो जाता था, ऐसे ही करते थे ना। तो अब यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो इसे डिवाइड करना सीखते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उसको कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर हम लिख लेंगे जिससे डिवाइड कर रहे हैं, और जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो अंदर लिखते थे, ठीक है, वैसे अंदर लिख लेंगे इसे। अब इसे अंदर लिख लिया हमने। अब देखो क्या करेंगे, जो हमारी न्यूमेरिक, अब देखो अगर हम पहली वाली टर्म देख रहे हैं ना, तो हम यहाँ भी पहली वाली ही टर्म देखेंगे, याद रखना, यहाँ पर पहली टर्म तो यहाँ भी पहली टर्म में। तो हमें इनसे अभी कुछ मतलब नहीं है, ये है नहीं है, अभी हम इन्हें नहीं देखेंगे, ठीक है। अब देखो 3 की टेबल में 9 कितनी टाइम्स में आता है, तो 3 टाइम्स में आता है, ठीक है। तो 3 3 जा 9, यहाँ 3 लिख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x का क्यूब है, तो यहाँ पर हम x का क्यूब है, यहाँ पर x है, तो हम सोचेंगे कि हमें x का क्यूब बनाने के लिए कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो x है उसमें मैं कितनी बार मल्टीप्लाई कर दूँ कि x का क्यूब बन जाए वो, तो कितनी बार करना पड़ेगा, 2 बार ना, 2 बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जितनी बार हम मल्टीप्लाई करते हैं ना वो यहाँ लिख लेंगे, x का स्क्वायर ना, 2 बार मल्टीप्लाई करा है। अब हमें पता चल गया कि जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 9x का क्यूब आ जाएगी ना, 9x का क्यूब, हम इसे लिख लेंगे। अब हम नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अब नेक्स्ट टर्म जो है वो क्या है, 3x का स्क्वायर है, 3x का स्क्वायर है। तो अब हमें यहाँ पर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 1 × 3x का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, बस, ठीक है। यहाँ प्लस, अब देखो यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस। अब देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो हम साइन चेंज कर देंगे और माइनस का लगा देंगे, और अगर यहाँ माइनस का साइन है तो हम प्लस का साइन लगा देंगे, यानी कि उल्टा साइन लगा देंगे, जो भी होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ऐसे कैंसिल आउट करते हैं इसे। अब देखो अब यहाँ बचा क्या, 3x और +1, ठीक है, 3x + 1 बचा, अभी हम इसे लिख लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि -3 आ जाए, तो -1 से, तो -1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा -3x, ठीक है। अब 1 × 1, मैंने बताया था कि यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर अगर 2 टर्म है ना, तो यहाँ भी हम 2 टर्म तक ही इससे डिवाइड करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, समझे ये बात। अब देखो यहाँ मैंने साइन बोला, क्या बताया था, साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कैंसल आउट, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, कैंसल आउट, क्या बचा 0। तो हमारा आंसर क्या आया, आंसर क्या आया 3x का स्क्वायर -1, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक बार और समझाता हूँ कि क्या मैंने करा। देखो जो भी हमारे यहाँ पर नंबर दिया होगा ना, जैसे यहाँ 3x दिया है और यहाँ 9x का क्यूब दिया है, तो हम देखेंगे पहले कि 9 किस, जैसे यहाँ क्या करते थे, हम देखते थे ना 18 कितनी बार में आता है 3 की टेबल में, तो 6 बार में, तो हम देखेंगे यहाँ 9 कितनी बार में आता है 3 की टेबल में, तो 3 बार में आता है, तो यहाँ हमने 3 लिख लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे x यहाँ है, यहाँ x का क्यूब है, तो हम देखेंगे कि x को x का क्यूब बनाने के लिए कितनी और ज़रूरत होगी, तो 2 और ज़रूरत है x के, 2 और x की ज़रूरत है, तो 2x हमने यहाँ लिख लिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 9x का क्यूब बन जाएगा। अब देखो यहाँ प्लस साइन था तो यहाँ भी प्लस का ही साइन लगेगा, ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, ठीक है, ये बात समझ में। अब देखो यहाँ अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट टर्म होगी ना, जो हमने ये बनाया होगा, हमें उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई कर लो, 1 को -1 को 3x से, -1 को 3x से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा -3x का स्क्वायर, हमने वही लिख लिया -3x का स्क्वायर। अब मैंने क्या बताया, नेक्स्ट क्या बोला कि जो भी साइन होगा नीचे वाले में उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। अब प्लस यहाँ, यहाँ माइनस, कैंसल आउट, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, कैंसल आउट, और सिमिलरली हमने यहाँ भी वही करा, ठीक है। तो इसका एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि क्या होगा। अब देखो अब हम ये वाला भी डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने सिखाया कि 9a का स्क्वायर दिया हुआ है +6a + 1, और किससे डिवाइड करना है 3a + 1 से, तो चलो करते हैं इसे भी डिवाइड, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ बाहर, जिससे डिवाइड करना है
3a+1, और जिसको करना है 9a का स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1 ना। अब देखो 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स में आता है, 3 3 जा 9 हमें पता है, ठीक है। अब a का स्क्वायर बनाने के लिए a का स्क्वायर बनाने के लिए कितने और a की ज़रूरत होगी, एक और a की ज़रूरत है, तो यहाँ a कर देंगे, ठीक है। अब मतलब हमारा 9a का स्क्वायर आ गया, तो अब इसे यहाँ लिख लो 9a का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ साइन जो होता है ना, वही साइन यहाँ हम लगाते हैं, तो यहाँ पर प्लस का साइन था तो यहाँ भी प्लस का साइन लगेगा, ठीक है। अब समझ में। अब देखो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 1 को 3a से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 3a ना प्लस का। अब मैंने क्या बताया था कि जो भी साइन होगा वो साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस का ना। अब देखो 6 ये तो कैंसिल आउट हो गया, 9a का स्क्वायर प्लस में 9a का स्क्वायर माइनस में, तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 6 में से 3 गए या 6 में से 3 गए, तो क्या बचा, क्या बचा बताओ, 3a ना, यहाँ 3a बचा और +1। अब आगे देखें क्या करते हैं। अब देखो यहाँ भी 3a प्लस यहाँ भी 3a है और यहाँ भी 3a है, तो 3 को 3 बनाने के लिए मतलब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3 आ जाए, तो 1 से ना। 3 × 1 ही तो 3 होता है हमारा, तो यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से यहाँ कर दिया, यहाँ 1 आ गया, प्लस का चाहिए, यहाँ प्लस है क्योंकि साइन, ठीक है। जो अब देखो यहाँ पर जो बड़ी डिजिट के साथ साइन होगा ना, जैसे यहाँ प्लस का 6 से है, तो प्लस का साइन बड़ी डिजिट के साथ है ना, तो यहाँ भी बड़ी डिजिट वाला ही साइन आएगा। जैसे -3 है, यहाँ माइनस किसके साथ है, छोटी डिजिट, 3 छोटा है 6 से, तो छोटी डिजिट के साथ है माइनस का साइन, तो हम इसे नहीं लेंगे, जो बड़ी डिजिट के साथ जो भी साइन होगा हम उसे ही लेंगे, ठीक है। यहाँ 3a हो गया। अब देखो अब हम क्या करें, अब देखो कि a को अब यहाँ a बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 से ही करना पड़ेगा, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है लिखने की, ठीक है। अब देखो 1 × 1 क्या होगा, 1 होगा ना, यहाँ प्लस का साइन माइनस, मैंने क्या बताया साइन चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस तो माइनस साइन चेंज, ये कैंसिल आउट, प्लस माइनस ना कैंसिल आउट हो गया, तो क्या है 0 आया समझ में। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में हमने पढ़ लिया कि इस वीडियो में हमने 2 चीज़ें पढ़ी, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल ना, पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल, देखो डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल और डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर मतलब 8th 9th 10th 11th 12th आप जब तक मैथ पढ़ोगे तब तक ये आप देखोगे कि हर जगह ये इसका यूज़ होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।